देखो 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक मेज को 1034 रुपया में बेचने पर 10% लाभ होता है। देखो एक मेज है, इसको कितना में बेचते हैं? 1034 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा? 10% लाभ होगा। मेज का क्रय मूल्य कितना है? मेज का पूछ रहा है क्रय मूल्य यानी कितना में खरीदे हुए थे। कितना समझ में आ गया? 10% लाभ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो क्रय मूल्य अगर 100 है, आया बात समझ में? तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? विक्रय मूल्य होगा 110। कितना होगा? 110। क्रय मूल्य अगर 100 है और विक्रय मूल्य 110 है तो इसका मतलब क्या होगा कि 10% लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 10% लाभ हुआ। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें दिया हुआ विक्रय मूल्य, क्या दिया हुआ इसमें? विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1034। यानी कि इसका मान दिया हुआ है 110 के मान कितना दिया हुआ है इसमें? 1034। इसमें निकालना कौन सी है? क्रय मूल्य कितना में खरीदा हुआ है, यानी कि 100 के मान निकालना है। समझ में आया कि नहीं? 110 के मान कितना है? 1034। उनको निकालना है 100 के मान। तो 1 के मान निकालेंगे सबसे पहले। तो 1 के मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 1034 में 110 से भाग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1034 बट्टा में क्या हो जाएगा? 110। किसका मान हो जाएगा? 1 के मान। निकालना किसका मान है? 100 के। तो इसमें 100 से गुना कर देंगे। अब देखो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 1034। देखो 11 नमा 99। इसमें क्या बचेगा? 103 में से घटेगा 99 तो कितना बचेगा? 4 बचेगा और उतरेगा 4। 44 बनेगा। 11 चौक 44। 94 गुना 10 कितना हो जाएगा? 940। कितना हो जाएगा? 940। यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 940 रुपया। समझ में आया कि नहीं? 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक हीटर को 585 रुपया में बेचने पर 10% हानि होती है। हीटर का क्रय मूल्य कितना है? समझ में आया कि नहीं? इसमें एक हीटर है, उसको कितना में बेचते हैं? 585 रुपये में बेचेंगे तो 10% हानि होता है। तो इस हीटर का क्रय मूल्य निकालना है। 10% हानि का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि 100 के समान कितना में बेचेंगे? 90 रुपये में बेचेंगे। यानी क्रय मूल्य 100 रुपया होगा। देखो क्रय मूल्य क्या रुपया मान लेंगे? 100 रुपया। देखो तो 100 के समान हो गया। इसको हम कितना बेचेंगे कि 10% हानि होगा? 90 में बेचेंगे। यानी कि इसको हम बेचेंगे 90 में। क्या हो जाएगा? इसका विक्रय मूल्य होगा। क्या विक्रय मूल्य? समझ में आया कि नहीं? 100 के समान और हम 90 में बेचेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? 10% हानि होगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें दिया हुआ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है इसमें? 585 रुपया। यानी कि इसमें 90 का मान कितना दिया हुआ है? 585 दिया हुआ है। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें निकालना है 100 के मान। किसका मान निकालना है? 100 के मान। तो 1 के मान कैसे निकालेंगे? 585 में 90 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेगा 585 बटा में 90। क्या के मान हो गया? 1 के मान हो गया। हमको निकालना है 100 के मान, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। देखो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा कितना? 585। देखो 9 छक 54। इसमें कितना बचेगा? 4 उतरेगा 5 बनेगा 45। 9 पचे 45। क्या मर्तबे में कट गया? 65 मर्तबे में कटेगा। 65 से किस में गुना होगा? 10 में। कितना हो जाएगा? 650 रुपया। समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 650 रुपया। इसको खरीदा होगा 650 रुपया में और बेचा है कितना रुपया में? 585 रुपया में। इसलिए इसको 10% हानि हुआ। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो, ये इसका आंसर हो जाएगा।